हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का ये 6 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वॉर लेट कॉन्स्ट। अब सबसे पहले तो हम इसके अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। जो वैर है, ठीक है, वॉर भी कहते हैं इसे, ये ES6 से पहले का फीचर है। जो लेट और कॉन्स्ट हैं वो क्या है, ES6 के फीचर्स हैं, और ES6 के बाद का फीचर भी इसे कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है वैर के साथ, ठीक है, x5। एक और मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है x=8। एक मैंने कर्ली ब्रेसिस के अंदर यानी ब्लॉक में वर x=15। अब इन सब के आउट होने के बाद मैंने एक x कंसोल किया है। इसका आउटपुट क्या है, ये मेरे पास 15 इसकी आउटपुट आ गई है। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट में हमारे पास आई है इसने पिछली सारी को ओवरराइट कर दिया। वो क्यों, ये देखें। अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसिस को लास्ट वाली है ना, इसको मैं कंट्रोलर से सेव करके अनकमेंट कर दिया तो मेरे पास आउटपुट 8 आ गई है, ठीक है। अब मैं इसने क्या किया, 5 को ओवरराइट किया। वो कैसे, 5 इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोलर से सेव करता हूँ तो ये देखें इस ये 5 आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने आपको अपनी ES6 के लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि वैर हमें यही ही ड्रॉबैक दे रहा था कि अगर गलती से भी वैर के साथ डिफ़ाइन की गई कोई वैल्यू ओवरराइट हो गई तो सारे प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो इसीलिए ES6 में हमें कॉन्स और लेट मिला। अब लेट हम कीवर्ड को देखते हैं कि लेट कीवर्ड क्या करता है। अब लेट कीवर्ड जो है इसकी कुछ स्पेशलिटीज़ ये थी कि ये आया तो 2015 में, ES6 के बाद क्या है, इसको जो लेट के साथ वेरिएबल डिफाइन किया गया होगा वो दोबारा रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है, वो फिक्स हो गया है, ठीक है, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज़। अब दूसरा फीचर इसका क्या है कि इसमें होस्टिंग पॉसिबल नहीं है कि पहले यूज़ कर लें बाद में डिफ़ाइन करें। वैर के साथ हम ये काम कर सकते हैं, होस्टिंग इस कॉन्सेप्ट का नाम है। लेट और कॉन्स्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं है। डिफ़ाइन आप कर देंगे लेकिन इनिशियलाइज आप नहीं कर सकते, रेफरेंस एरर आ जाएगा। और उसके बाद वेरिएबल इसका ब्लॉक स्कोप होता है, ये जो है ब्लॉक स्कोप में वर्क करता है। और ये वैर था, इसका ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप भी, जिसे ग्लोबल स्कोप भी कह सकते हैं, ग्लोबल था। भी रीडिक्लेयर्ड, रीडिक्लेरेशन की कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। जैसे कि मैंने इसमें वॉर एक्स को 3 दफ़ा डिफाइन किया था और नो एरर, ठीक है, उसने कंसोल पे प्रिंट किया था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट के साथ, लेट नेम इज़ इक्वल टू, मैं अपना नेम प्रिंट करता हूँ, आसान। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक और लेट के साथ, नेम इज़ इक्वल टू खालिद। अब यहाँ पे मैं अगर इसको कंसोल करूँ भी, नेम, अब मैं यहाँ पे इसको एल नेम भी कह देता हूँ कि, ठीक है, ये मैंने इसको एक को नेम्स कह दिया, दूसरे को नेम कह दिया। अब मैं इसको अगर ये नेम्स को प्रिंट करूँ भी तो क्या आउटपुट आएगा, हम देख लेते हैं। इसने हमें नेम्स प्रिंट करके दे दिया है, लेकिन ये क्यों, सेम नेम्स के साथ अब करके देखते हैं। इसने मुझे कहा कि अनकॉर्ड सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, लेकिन जबकि मेरे पास वैर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जब इसको प्रिंट किया था तो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो गए थे सारे, ठीक है, कोई एरर नहीं आया था। ये एरर हमें मिलता है, तो ये हमारे पास है। और इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप हमें ब्लॉक लेवल स्कोप मिलता है। वो कैसे, इसको हम अपनी एक दोनों को कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं। मैं एक फंक्शन लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि इफ़, मैं ट्रू कह देता हूँ या 1 कह सकता हूँ, इसे मैं जो भी कह दूँ उसे। इसके अंदर मैं आके कहता हूँ कि एक वेरिएबल डिफाइन करूँ वैर के साथ, नेम्स 1 में मैं यहाँ क्या रखता हूँ, दिस इज़ आ बॉय, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा इसे, कंसोल लॉग किसको करूँगा, नेम्स 1 को जो मैंने रखा था। इसके बाद मैं अगले कुछ भी नहीं किया, मैंने एक और फंक्शन इसी की कॉपी की और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और इसका नाम लेट और लेट वेरिएबल और दिस इज़ अ गर्ल कर दिया। यहाँ पे दिस इज़ अ बॉय था
और कंसोल डॉट लॉग कर दिया इसको मैंने लेट वेरिएबल को। अच्छा, अब इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं और उसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसने दिस इज़ अ बॉय को प्रिंट कर दिया है और दिस इज़ अ गर्ल की जगह वो कह रहा है रेफरेंस एरर लेट वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लेट का स्कोप है वो ब्लॉक लेवल है। ये रीड इसको कर ही नहीं सकते। ये देखें, इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, लेट वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। वो रीड कर ही नहीं सकता आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक, आउट ऑफ इस पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स। मैं इसको कंसोल डॉट लॉग को ब्लॉक के अंदर लेके आया, कंट्रोलर से सेव करता हूँ और मैं इसको देखता हूँ, दिस इज़ अ गर्ल प्रिंट हो गया। तो इससे हमें क्लियरली आइडिया हो गया कि जो वेर है इसका स्कोप फंक्शन लेवल या ग्लोबल लेवल कह सकते हैं। और ये जो लेट है या कॉन्स्ट भी है, इसकी जगह हमें यहाँ कॉन्स्ट लगा के देखते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाते हैं, कंट्रोलर से सेव किया तो दिस इज़ अ गर्ल, यानी लेटर कॉन्स्ट का सेम स्कोप है। और अगर इसको मैं आउटसाइड ले जाऊँ कॉन्स्ट के साथ तो क्या होगा? कंट्रोलर से सेव, तो इसने भी वही रेफरेंस एरर दे दिया। तो हमें आइडिया हो गया कि ब्लॉक लेवल और फंक्शन लेवल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ दो ही लेवल हैं, ब्लॉक लेवल या फंक्शन लेवल। सबसे पहले मैं कॉन्स्ट आपको बता दूं कि यूज़ कब करना है। कॉन्स्ट यूज़ जब करना है कि जब आपको पता हो कि यू विल नेवर चेंज द वैल्यूज़। ठीक है, हमने जब वैल्यूज़ को अपनी चेंज नहीं करना। और इसको इनिशियलाइज यानी इसको डिक्लेयर कब करना है? इसको डिक्लेयर करना है जब हमें क्या बनाना हो, हमें अरे बनानी हो, न्यू अरे, न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या बनाना हो, न्यू फंक्शन। ये चीज़ें जो है ना, न्यू फंक्शन, ये हमें जब हमें ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी है तो हम कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं। और कॉन्स्ट को जब यूज़ करते हैं तो इसमें हम इसकी वैल्यू, जो हमने एक वैल्यू पास की है, फॉर एग्जांपल अरे में एक वैल्यू मैं पास कर देता हूँ 10, 20, 30। अब मैं चाहूँ कि मैं इसको जो है चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यही चाहूँ कि इसको मैं इससे चेंज कर दूँ कि पूरी अरे ही चेंज हो गई, अब ये मैं नहीं कर सकता। मैं हाँ ये कर सकता हूँ, 20 के बजाय 60 कर दिया। ठीक है, ये जिसमें 30 है मेरे पास, मैंने इस 30 के बजाय इसको अरे के मेथड लगा के इसको मैंने 10 कर दिया। लेकिन पूरी अरे चेंज करना इम्पॉसिबल, कि ये कैसे होना है। तो मैं यहाँ पे एक अरे लेता हूँ, इस अरे का नाम मैं रखता हूँ कार्स। ठीक है, मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट के साथ कार्स ले रहा हूँ। अरे में मैं क्या लेता हूँ, वॉल्वो कार ले लेते हैं हम मर्सिडीज़, हम ऑडी ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं मर्सिडीज़ आ गई हमारे पास, और यहाँ पे आ गई टोयोटा। अब हमने कुछ कार्स तो ले ली। अब इसके बाद अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को, इसका इंडेक्स पास करके। मैं इसकी पूरी होल रे चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं कार्स का इंडेक्स में मैं चाहता हूँ कि वॉल्वो को चेंज कर दूँ, तो ये किस नंबर पे? ये कार्स, रे का नाम कार्स है। ठीक है, इसकी मैं कौन से यहाँ पे मैं लाना चाहता हूँ, हम यहाँ पे ले आते हैं सुजुकी। मैं यहाँ पे सुजुकी एंटर कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रे को प्रिंट कर देते हैं कार्स। सब इधर कार देखते हैं आके, चलिए इसको कंट्रोलर से सेव कर देते हैं। तो सुजुकी, ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा आ गई। ठीक है, अब अगर मैं ये ना रखता और इसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास नहीं, ये आपको दिखाया कि इसको मैं इंडेक्स को चेंज करके ये कर दिया। इसके बाद एक मेरे पास और ऑपरेशन था कि मैं इसी कार्स में ना, कार्स मेरे पास अरे थी, इसमें एक पुश का मेरे पास मेथड है। इस पुश के मेथड में मैं एक गाड़ी को ऐड करना चाहिए, मेरे पास जितनी अरे है उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक हमारे पास ऑलमोंड कार है, इसको हम कंट्रोलर से सेव कर देते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास इसके लास्ट में, अरे के लास्ट में हमारे पास ऑलमोंड कार भी अटैच हो गई। तो ये हमारे पास आगे अरेज, यानी कॉन्स्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अरे चेंज नहीं कर सकते। हम अरे को
इसमें चेंजिंग्स अरे के वैल्यूज़ में चेंजिंग्स ला सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे कि यहाँ पे चाहता, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ। कॉन्स्ट दोबारा डिक्लेयर नहीं हो सकता क्योंकि एक दफ़ा ही करता है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ निसान, यहाँ पे मर्सिडीज़ की बेंज मॉडल, यहाँ पे होंडा। अब मैंने एक कार्स ही लिखा था, अब मैं इस कार को, इसको भी कमेंट आउट करके कार्स को खाली प्रिंट कराता हूँ। तो कंट्रोल से सेव किया। ये असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये भी टाइप एरर आ गया कि हम असाइन कर रहे हैं एक टाइप एरर कोड, तो इसका मतलब है कि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये बात कहने का मतलब था कि कॉन्स का मतलब होता है कि उसकी वैल्यूज़ में चेंजिंग ला सकते हैं, क्योंकि ये बाय रेफरेंस हम चेंज नहीं कर सकते, बाय वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बाय रेफरेंस क्या था कि मैंने कार्ड्स की पूरी अरे ही अगेन रीडिक्लेयर की है, तो रीडिक्लेरेशन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक इसी कार के अंदर मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, यहाँ एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ कॉन्स्ट कार्स इज इक्वल टू, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पैरेंथेसिस लगाई, इसकी मैं टाइप लिख देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, हाइब्रिड है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास मॉडल कौन सा है, ये कार्स का मॉडल मेरे पास है। इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं, आपको पता है 2015 मॉडल है मेरे पास, और इसका फ्यूल टाइप लिख देते हैं। फ्यूल टाइप हमारे पास क्या थी, पेट्रोल, और इसका कलर हमारे पास क्या है, ये सारी कार्स हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड कलर्स की हैं। ठीक है, अब हमने जब इसको, सॉरी मिस्टेक से कॉन्स्ट लिखना था। अब उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसकी एक प्रॉपर्टी के अंदर चेंजिंग करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा इसके कलर में चेंजिंग कर देता हूँ। मैं करता हूँ कलर डॉट, पहले तो हमें कार डॉट कलर करना है हमने, क्योंकि हम कार के ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजिंग कर रहे हैं। कार्स डॉट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, मैं इसकी सारी वैल्यूज़ को ग्रीन करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं इसकी एक और चेंजिंग करूँगा, उसमें क्या करूँगा, इसके टाइप को चेंज कर देता हूँ, कार डॉट टाइप को, और ये टाइप कौन से हम कर सकते हैं, इसको सिंपल मॉडल कह देते हैं कि सिंपल है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट लॉग को कार्स कर देंगे, टाइप सिंपल आ गई, मॉडल 2015 फ्यूल और कलर सबका ग्रीन आ गया। क्योंकि इससे पहले हमारे पास क्या था, इससे पहले हमारे पास टाइप हाइब्रिड थी और कलर इसका रेड था। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ गई, और ये कॉन्स में हम यही कर सकते हैं, और टोटल ऑल ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं ना रे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।